खाटू श्याम, जिसे श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम में बर्बरिक का सिर है, जिसे बर्बरिक ने भगवान कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हाय का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती उसको श्याम बाबा पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी, कथा और खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है इसकी पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम मंदिर सिक्किम, राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सिक्किम जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरिक की पूजा होती है। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल में है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे, जिनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरिक था। घर परिवार, माता पिता और गुरुजन सभी इनको बर्बरिक के नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघराले बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, नील घोड़े का सवार, खाटू नरेश आदि नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह हुआ दैत्य राजा मोर प्रयाग ज्योतिषीपुर आसाम के पुत्री काम कटा से, जिसे मोरवी के नाम से भी जाना जाता है। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था बर्बरिक। बचपन से ही बर्बरिक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखने लगा। बर्बरिक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण उनको 3 लोकों की विजय दिला सकता था। यह वरदान पाकर बर्बरिक बहुत खुश हुए। बर्बरिक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक अपनी माता के पास गए और युद्ध लड़ने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि तुम उस ओर से लड़ोगे जिसकी सेना निर्बल व हार की ओर अग्रसर होगी। बर्बरिक ने अपनी मां को वचन दिया और माता की आज्ञा मिलने के बाद बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे यदि बर्बरिक को नहीं रोका गया तो यह युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरिक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, हे बालक, तुम अकेले ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपहास पूर्वक श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो, इनसे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर बर्बरिक बोल पड़े, ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं, यह बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिव जी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, 1 बाण एक पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम 1 बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत होगी। बर्बरिक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? इस पर उस ब्राह्मण ने जवाब दिया, मुझे दान चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? बर्बरिक ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उसका शीश दान में मांग लिया। ये सुनते ही बर्बरिक समझ गया कि कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में बर्बरिक को दर्शन दिए। अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरिक धन्य हो गया। उसने अपना शीश दान करना स्वीकार किया, लेकिन बर्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने ये शर्त रख दी कि वह उनका विराट रूप देखना चाहता है तथा महाभारत का युद्ध शुरू से लेकर अंतिम तक देखना चाहता है।
भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की तथा बर्बरिक ने फागुन शुक्ल द्वादशी को अपने हाथों से शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बर्बरिक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरिक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम उपहार में भेंट दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा हुआ टूटा हुआ भक्त आपके पास आएगा तो तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्व विख्यात खाटू श्याम मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। खाटू श्याम जी की कहानी बहुत अद्भुत है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं अनकही बातें से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय श्री खाटू श्याम बाबा।